मेरे सारे सभी डेफ दोस्त जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं और बाकी जो मुझे अदर कंट्री से मुझे देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ऑलरेडी पता है मेरा ये साइन है और स्क्रीन पे आप मेरा नाम देख पा रहे हैं। आज की जो वीडियो रहेगी, एनी गेसेस क्या रहेगी मैं बताती हूँ। क्या अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि मेरी सैलरी तो आ रही है, मैं कुछ पैसे सेव भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, घर के एक्सपेंसेस हो गए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, उसको सब करने के बाद कुछ पैसा मेरे पास बच रहा है जो आप उसको अकाउंट में सेव कर रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि मेरे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मेरे को 10 साल बाद या 20 साल बाद एक अच्छे रिटर्न के साथ साथ बहुत अच्छी मनी मिले, अमाउंट मिले। तो क्या आप ये भी सब चीज़ चाहते हैं? आप लोगों को चिंता भी होती होगी, आपने कितनी दफ़ा देखा है आपके अगल बगल लोगों को इतना अच्छा सक्सेस मिल रहा है, सब कुछ कर पा रहे हैं, अब आप खुद एक डेफ हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। आप सपोज़ कीजिए आपके खुद के अगर बच्चे हैं, चाहे वो 4-5 साल के बच्चे हों, 10 साल का हो या 12 साल का बच्चा हो, आपने देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, स्कूल की फ़ीस तो ऐसे बढ़ रही है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, उसके कॉलेज के एक्सपेंसेस को कैसे आप हैंडल करेंगे? खुद एक डेफ हैं, आपको ये फील होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ी इस बात की टेंशन होती है। तो वही सेम चीज़ अगर मैं बताऊं तो वो हमारे साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है। ऐसे कितने लोग हैं, चाहे मैं बताऊं मेरी फैमिली में फ्रेंड्स हो, है ना, चाहे वो डेफ लोग हों या फिर मेरे कोई हियरिंग फ्रेंड्स हो, उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम आती है। अब आप लोगों को पता है 5-6 साल पहले कोविड आया था, कितने लोगों ने उसमें अपनी जानें गंवाई थी, बहुत लोगों के बिजनेस लॉस हुए थे, कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, है ना। सबके साथ ये प्रॉब्लम आई थी। अगर आपको ये चिंता होती है कि जैसे कोविड आया था, आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कुछ चीज़ आ गई या लॉकडाउन हो गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा, है ना। अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते हो, कैसे मैनेज होगा? अगर आपको ये सब चीज़ों की चिंता है या फिर आप घर लेना चाहते हो, खुद का अपना घर बनाना चाहते हो, तो वो सब कैसे करें? क्या ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती है? तो आज की जो ये वीडियो है उसी से इम्पोर्टेंट रिलेटेड वीडियो रहेगी। ये वीडियो जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये रहेगी आपकी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, उसकी 4 बेस्ट स्कीम जो आपको आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। मैंने कहा बेस्ट स्कीम इसलिए क्योंकि अगर मैं बताऊं, फ्यूचर को अगर आपको सिक्योर करना है, आपके अपने बच्चों को फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनकी एजुकेशन के एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, आप उसको एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकें, खर्च उठा सकें, तो ये जो 4 बेस्ट स्कीम मैं पोस्ट ऑफिस की बताऊँगी, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं एक ऐसी स्कीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ डबल रिटर्न भी देता है। ताकि जैसे आप ये समझिए कि आप जॉब नहीं करना चाहते अपने एक सर्टेन एज पर आकर के, आप चाहते हैं कि वो मेरे को जो पैसे मिले, रिटर्न मिले, मैं उससे अपना ओल्ड एज सिक्योर कर सकूं, या फिर आपके अपने बच्चों को शादी कराने की प्लानिंग करनी है, उनको पढ़ाना है। आप चाहते हैं कि फैमिली में सब मुझे ये देख कर के हैरान हो कि मैं एक डेफ हो कर के भी मैं ये सब चीज़ें कर पाया। तो उससे पहले पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कैसे कराएं, उसके कुछ मैं रूल्स आपको बताती हूँ। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, सेम वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी आप जाकर के एक फॉर्म लेंगे जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम, ये जो डिटेल्स होती हैं उसको फिल करेंगे, अपनी फ़ोटो अटैच करेंगे और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। वो क्या रहेगी? एक तो सबसे पहले केवाईसी ज़रूर कराइएगा। आपको पता है हर जगह पैन, आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। जैसे मैंने बताया आपको पैन कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हर एक फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में जाएँ, रूल है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जब भी फाइनेंशियल सेक्टर की बात आती है तो पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है। आधार कार्ड जो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसकी फ़ोटो कॉपी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है
तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या फिर वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको आइडेंटिटी प्रूफ मिला गया है। और सबसे लास्ट चीज़ है रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या होता है, सपोज़ करिए आपका जो आधार कार्ड है कहीं और का है और आप रेंट पे रहते हो, है ना, तो उस घर का जो रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते हैं वो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करके ज़रूर वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, है ना। अपने साइन करके, अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके, सेल्फ अटेस्ट करके आप सबमिट करा सकते हो और वहाँ से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, है ना, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का एक ही अकाउंट ओपन होता है। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास पहले कोई पोस्ट ऑफिस का अकाउंट था, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करके अपना नियर बाय का पोस्ट ऑफिस पे अप्लाई कर सकते हो। अब सपोज़ कीजिए जैसे मैं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, अगर मैं न्यू अप्लाई करती हूँ तो वो मैं ईज़िली कर सकती हूँ। बट अगर आपके पास कोई पुराना पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है तो वहाँ पर आप लेटर सबमिट करके, एप्लीकेशन लगा करके अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में अकाउंट का ट्रांसफ़र करा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से कहीं और चले जाते हो तो फिर वो वही सेम प्रोसीजर आप दोबारा से कर सकते हो। जो भी आपके घर के नियर बाय पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर आप उसको अकाउंट को वहीं पर ओपन करा सकते हो। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि बैंक में तो हम सेविंग करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में क्यों करें। एक मेरी बात जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि बैंक में तो है, कोई बात नहीं, है ना, बैंक में आप सेव कर रहे हो, बट एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आजकल की डेट में। उसका रीज़न ये है कि जो पोस्ट ऑफिस है ना वो 100% सेफ होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंतरिक्त काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के फुली कंट्रोल्ड में होता है और ये पूरा रिस्क फ्री रहता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, कई ऐसे बैंक होते हैं जो लॉस में जाकर के किसी और में जाके मर्ज हो जाते हैं, बट कभी आपने कैसे सुना है कि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कभी हुआ हो? ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस फुल्ली बैक कंट्रोल होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हो, है ना, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की निगरानी में रहेगा। अब बिल्कुल हम चाहते हैं, हमें करना है, हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है। आप हमेशा यही चिंता में रहते हो, आपको यही सोचने होता है कि मैं कैसे करूं, अच्छे रिटर्न्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूं, है ना। चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे आप अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हो कि बेशक से मैं बोल सुन नहीं सकता या सकती हूँ, बट मैंने अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सी चीज़ें करी है और मैं किसी से कम नहीं हूँ, है ना। तो आज से ही इस चीज़ को सोचना शुरू कीजिए, आज से ही अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कीजिए और आज से ही अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। अब आप लोग कई दफ़ा ये सोचेंगे कि मैं इतने सारे उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। एक मेरा क्वेश्चन है, आप अपने घर में तो पैसे सेव करते हो ना, है ना, थोड़े बहुत 500 रुपये, 1000 रुपये आप अपने घर में बचाते हो ना, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपने 1000 रुपये बचाए, हर महीने 12,000 रुपये हुए, क्या आपको घर में पड़ा पैसा इंटरेस्ट देगा? नहीं, है ना। अगर आप इसी पैसे को, जो भी मैंने आज तक आपको स्कीम्स बताई हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, है ना। दूसरी चीज़, आज का जो टॉपिक है, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। मैं ना आपको कोई फोर्स कर रही हूँ, ना मेरी कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। मैं किसी को कुछ नहीं करी, ना मेरे को कोई पेड प्रमोशन है। बस मेरा काम है बैंक और पोस्ट ऑफिस की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, वो आप तक उसकी नॉलेज पहुंचाना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ताकि आप उनमें इन्वेस्ट कर सके। मेरा आपके प्रति कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ ये वीडियोज़ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है। अगर आप अभी नहीं करना चाहे, अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं सेफ हो पाता है, क्या पता आने वाले 6 महीने या 1 साल बाद आपके को ये मेरी वीडियोस काम आए, है ना, तो जो आप उसमें इन्वेस्ट कर सके, है ना। इतने लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। सपोज़ कीजिए अभी 2026 चल रहा है ना, मैं 2026 की
पोस्ट ऑफिस की 4 बेस्ट स्कीम्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उसके क्या क्या नाम है वो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले है पीपीएफ। आपको पता है ऑलरेडी पीपीएफ की मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही मैंने पीपीएफ की एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, क्योंकि मुझे खुद को पता है पीपीएफ बहुत ज़्यादा हमारे लिए और फ्यूचर के लिए सिक्योर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये जो बेल बटन आप यहाँ देख रहे हैं, इसको क्लिक करके आप मेरी पीपीएफ की वीडियो फुली डिटेल में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में भी आपको अगर पता हो, जो हमारी स्कीम है, जो ये योजना है, ये गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने इसी के ऊपर भी पहले ये वीडियो बना दी है, जो आप यहाँ पे ये बेल आइकन यहाँ पे देख रहे हैं, आप उसको क्लिक करके सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में देख सकते हैं। अब 2 वीडियोज़ तो ऑलरेडी है। अब है केवीपी। केवीपी की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो वो क्या चीज़ है कि किसान विकास पत्र, ठीक है। ये वाली इसकी फुल फॉर्म हो गई। एनएससी। एनएससी की क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अब पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। केवीपी और एनएससी के बारे में अभी हम सीखेंगे। मेरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरी कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी समझने में कि हम अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो हमें हेल्प करती है। हम सीखेंगे केवीपी और एनएससी के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया किसान विकास पत्र, जो केवीपी की फुल फॉर्म है, तो आपको मन में आ रहा होगा ये किसान के बारे में। तो मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नाम किसान विकास पत्र नाम दिया गया है, सिर्फ किसान। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग किसान हैं सिर्फ उसी को, वही लोग ये स्कीम को शुरू करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इसमें अपने अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले, है ना, इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो अगर आप 18 से प्लस हैं, आपकी उम्र 18 प्लस है, तो आप केवीपी में अकाउंट ओपन करा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई पेरेंट्स है या गार्जियन है, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का या बेटी का नाम पे केवीपी का अकाउंट खुलवाएं, है ना, माइनर के अकाउंट पे अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं माइनर के नाम पे, तो जो गार्जियन है या पेरेंट है वो एट द टाइम प्रेजेंट होके उसको फॉर्म को फिलअप करके वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपनी निगरानी में, ताकि आप अपने बच्चे को उसके नाम पे ये अकाउंट ओपन करा सके। सपोज़ कीजिए अगर कल को पेरेंट को कुछ हो गया, तो आपने एटलीस्ट उस बच्चे के लिए उसका फ्यूचर सिक्योर करके कुछ रखा हुआ है वहाँ पे, है ना। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, माइनर में उसके गार्जियन या पेरेंट होने चाहिए जो उसके नाम पे बिहाफ पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब केवीपी के केवीपी का मैं बताऊँ ना, थोड़ा सा मिलता जुलता है एफडी से रिलेटेड। एफडी में क्या होता था, आप लमसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सेम केवीपी में भी यही है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एफडी में क्या होता था, आप कितने भी टाइम की एफडी करा सकते थे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 15 20 25, है ना, वो आपकी चॉइस होती थी। बट केवीपी में जो लॉक इन पीरियड है ना, जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 115 महीने, 115 मंथ। और अगर ये इसको ईयर में कैलकुलेट किया जाए तो ये लमसम देखा जाए तो 9 साल 7 महीने, 9 साल 7 महीने आपका ये लॉक इन पीरियड रहेगा। अगर आप 9 साल 7 महीने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए 10 साल का इसका लॉक इन पीरियड रहेगा। आपने अगर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी, है ना, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी, अगर आप उसमें बीच में तुड़वा कर लेना चाहते तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो एक तरीके की लॉक इन स्कीम है ना। वो पैसे आपको तभी वापस मिलेंगे जब आपका ये टाइम जो होगा वो पूरा हो चुका होगा, और ये तभी पैसे आपको वापस मिलेंगे। अब ये सोचेंगे ये डबल मनी क्या क्या लिखा हुआ है ना।
तो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज़ कीजिए अभी 2026 में मेरे पास लमसम देखा जाए तो 1 लाख रुपीज़ की सेविंग्स हैं और आपने केवीपी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, आपने उस पैसे को एक बार दे करके छोड़ दिया, हर मंथली नहीं देना है। एक बार देने के बाद है ना, जो भी उसके फॉर्म होंगे, एप्लीकेशंस होंगी, जो होगी वो मेरे पास एज अ प्रूफ रखा हुआ है। और जब 9 साल 7 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप अपना पोस्ट ऑफिस पे जा करके अपना जो केवीपी का अकाउंट में जो आपने पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, वो डबल होके 2 लाख रुपए करके, 1 लाख रुपए तो मैंने लगाए, 1 लाख रुपए उनकी तरफ से हम मुझे एज अ रिटर्न वापस मिल जाएंगे। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई है कि केवीपी का क्या मतलब है। अगर मैं बताऊं पीपीएफ एसएसवाई के बारे में अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ बेल बटन पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जा कर के आप ज़रूर जाके इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको यहाँ से क्लिक करने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। अब इसके अंदर मैं बताऊं, सेम जो रूल है अकाउंट ओपन कराने का, इसमें भी सेम वही है। अकाउंट ओपन करा सकते हैं अबव 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ माइनर आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, वो रूल सेम है। अब केवीपी का क्या टाइम बताया था मैंने आपको, लॉक इन पीरियड जो था 9 साल 7 महीने, है ना। लमसम देखा जाए तो राउंड फिगर पे 10 साल। एनएससी में होता है लॉक इन पीरियड 5 साल का, 5 साल तक, है ना। अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले मैं उसको तुड़वा दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। 5 साल के लिए आपका ये पैसा लॉक इन हो जाता है। जैसे मैंने बताया एफडी में आप मल्टीपल एफडीज करा सकते हो, है ना, कितनी भी एफडी आप करा सकते हो। सेम एनएससी में आप मल्टीपल इसकी अकाउंट ओपन करा सकते हो, चाहे आप 1 कराओ चाहे 2 कराओ, एक में आप इन्वेस्ट कर चुके हो दूसरे में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल इसमें एनएससी की अकाउंट ओपन करा सकते हो। सेम इसमें भी वही है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें मैंडेटरी है। और जैसे किसान विकास पत्र में क्या था, आप उसमें क्या करा सकते थे, जब आप पैसे देते थे तो जब आप रिटर्न लेने जाते थे तो वो डबल हो जाता था, 1 लाख का 2 लाख, है ना। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनएससी में डबल से कोई रिलेटेड नहीं है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, सपोज 1 लाख रुपए, जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना, वो आपको मिलेगा। एंड केवीपी में मैंने बताया आपको 1 लाख मेरा, 1 लाख उनकी तरफ से, डबल होकर 2 लाख मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वो चीज़ अलग है। उसमें क्या है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 7.7 के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। 1 लाख मेरा, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें मिलेगा 5 साल बाद वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मुझे वो रिटर्न में मिल जाएगा। ये है सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपने देखी 1000 से लेकर नो लिमिट, ये क्या है, जब आप केवीपी में या एनएससी में जब अकाउंट करवाएंगे तो जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 टाइम का, तो उसकी जो मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपये से लेके मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। अब टैक्स के बारे में अगर आपको समझना है तो प्लीज़ पोस्ट ऑफिस में जाकर के ये कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि क्या है, एटीसी इसके अंदर कवर होता है कि नहीं होता है, ये आप ज़रूर जाकर के पता कीजिएगा। अब ये सोचेंगे कि केवीपी हो गया, एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया, एसएसवाई हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है किधर करें। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया है कि ये होता क्या है, होता क्या है, अप्लाई किधर करें। तो मेरा एक सबसे बेस्ट जो रहेगा एक सजेशन वो रहेगा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया ये 100% सेफ, साथ ही साथ फुली बैक बाय गवर्नमेंट होता है, सरकार की निगरानी में होता है, ये रिस्क फ्री नहीं रहेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई चिंता नहीं होगी, गवर्नमेंट की निगरानी में ये होता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, है ना, ब्लेस्ड कोडा बाय विदुषी, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स हो गई, डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हो गई, फ़ोटोग्राफ्स हो गई, वहाँ से शेयर करती रहती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको है ना अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बताना चाहूँगी जो मैं देखती आई हूँ, है ना।
अब मैंने ये वीडियो, आप लोग सोच रहे हैं कि हमने इतनी वीडियोस बना ली, हम नहीं करना चाहते, हम थक गए हैं, हम परेशान हो गए हैं, हम घर पे ही सेव करेंगे। ठीक है, अगर आप ये लोग सोचते हो, है ना, तो एक सच बात बताऊं जो आपको बुरी भी लग सकती है। टाइम का किसी को कुछ नहीं पता। आपने न्यूज़ में कितनी दफ़ा ऐसा देखा है कि कभी कुछ हो रहा है। अगर आपको कल को कुछ खुद को कुछ हो गया ना, तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा। आप सपोज़ कीजिए आप खुद एक हाउसवाइफ हो, हाउस मेकर हो, हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं, कल खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, आप अकेले बच जाओगे, आपके बच्चों को कौन देखेगा। कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा, आपकी फैमिली भी तब सपोर्ट नहीं करती है ना। कौन हेल्प करेगा, मुझे भी नहीं पता और वो आपको भी नहीं पता। तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद को सिक्योर कीजिए, दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर दीजिए, ये उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए कि कोई आकर आपके साथ खड़ा होगा। खुद के लिए करिए, स्टैंड कीजिए। अपने बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, उनकी अच्छी से शादी कराना चाहते हो, बहुत अच्छा एक एजुकेटेड पर्सन बनाना चाहते हो ना, तो आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। आने वाले टाइम पे मैं बताऊं, ठीक है, जो भी मैंने आपको ये स्कीम्स बताई हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रोविडेंट पब्लिक फंड, NSC, KVP, इनके कंपैरिजन्स भी मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी। मेरे YouTube चैनल पे मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और नॉलेजेबल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है आप सुन सकते हो, है ना, तो मेरी ये जो आप आवाज़ सुन रही है मेरी खुद की आवाज़ है जो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि अगर आपकी फैमिली में कोई डेफ है जो वो सुन नहीं सकते हैं, आप उनको ये वीडियोस दिखा सके, है ना, आप उनकी भाषा को समझ सके और उनको सपोर्ट कर सके। मुझे देखने के लिए थैंक यू।